वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2A को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ तीन चीज समझनी है। पहली है सम ऑफ जीरो, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और जो पहला इंपॉर्टेंट है ना वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं ये आपको समझना है, यही मेन चीज है यहाँ पर। अब ये कैसे किया जाएगा, कैसे सॉल्व होगा, ये सब होता क्या है, अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आपको बेसिक से बताएंगे, बेसिक से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें जरूर बताया करो। कमेंट में कुछ भी लिख दिया करो, जो मन हो वो लिख दो, आप अपना नाम ही लिख दो, बट कमेंट करके हमें जरूर बताया करो। और इस वीडियो को शेयर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। ना अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में क्या नहीं अच्छा लग रहा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A में जितने भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का एक सिंपल सा बेसिक है। बेसिक में क्या होगा, जीरोस क्या होते हैं ये समझ लो, और यहाँ पर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को समझ लोगे तो ये पूरी एक्सरसाइज आप खुद से कर लोगे। देखो पहला ही क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जितने ये क्वेश्चन दिख रहे हैं 12 तक के, इन सभी क्वेश्चन में आपको पहले तो जीरोस फाइंड कर लेना है। किसकी जीरो फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करके दिखाना है। अब ये वेरीफाई कैसे करते हैं, जीरोस होता क्या है, ये सब अभी आपको हम बताएंगे। और जब हम बताएंगे ना तो आप कहोगे कि हाँ ये चीज़ आप पहले पढ़ भी चुके हो, बस एक छोटा सा पार्ट इसमें ऐड हो गया, वो क्या है उसको आप यहाँ पर समझ लो। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट करके बता देना। इसके लिए हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो ले आएंगे। वैसे इस चैप्टर के लिए कोई इंट्रोडक्शन वीडियो की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप कहोगे तो हम बना देंगे। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जा रही है। हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, बट बात आती है हमें कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर देखो पावर हाईएस्ट 2 है ना, तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सपोज डेट यहाँ लिखा होता है हमारे पास 3x की पावर 3, यहाँ पर होता प्लस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x प्लस यहाँ पर होता हमारे पास 4। कुछ इस तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल होता। तो इसकी हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 3 दिख रही है। तो हमारी जब हाईएस्ट पावर 2 होगी ना तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही आपको समझना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग बोल देते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या कहा है, फाइंड द जीरो। क्या कह रहा है, फाइंड द, यहां कर दिया हमने जीरो। देखो जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है, सिंपल है। ये आपको जो पॉलिनोमियल दिया जाएगा इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करना होगा, और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को हम लोग जीरो के इक्वल लिख देंगे, फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ भी x की वैल्यू मिल जाएगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस। ये चीज़ आप कर चुके हो पिछली क्लास में। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हम आपको जब क्वेश्चन करेंगे ना एक एक चीज़ बेसिक से समझा देंगे। फिर से समझो, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट मेथड से हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट बचता है ना, ये देखो एक ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों को ही हमने जीरो के इक्वल रखा। फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर एक x की वैल्यू ये मिल गई, दूसरी हमें x की वैल्यू ये मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गए जीरोस, इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोल देते हैं। गॉट इट। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये समझ लो। यहाँ लिखा है सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरो मतलब हो रहा है जो ये हमारे जीरोस आए हैं इनका सम बराबर होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x। x देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये x दिख रहा है, इस x के आगे नंबर जो दिख रहा है ये -7, ये होता है कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस x का कोफिशिएंट क्या है, -7, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करने में सम ऑफ जीरो बराबर आता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई होगा। ऐसे ही दूसरे वाले स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जो भी जीरो होंगे उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इक्वल्स टू होना चाहिए किसी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर 3 दिख रहा, कोई भी वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। डिवाइड में है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है, 6। अगर इन दोनों की वैल्यू पुट करने में इक्वल आते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। सिंपल है। अब देखो इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा तरीका होता है। हम लोग लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा और बीटा का मतलब समझ रहे हो ना, ये सम ऑफ जीरो,
इसको देखो x है ना, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा बोल देते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए किसको बोलते हैं पता है? देखो जो ये b है, अब इसको ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे रिप्रेजेंट करेंगे a से, x का जो कोफिशिएंट होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे b से, और ये तो कांस्टेंट टर्म है ही, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं c से। ये लो, ये हो गया हमारा c। इतनी बात क्लियर? कांस्टेंट टर्म को c, x के कोफिशिएंट को b और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a। तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए मतलब समझ रहे हो ना, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये माइनस हमेशा ही रहेगा, ये देखो माइनस दिख रहा है ना, ये हमेशा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी यही होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो हमारे पास जीरोस आए इनका मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए सी अपॉन ए। कांस्टेंट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी से, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो वही चीज़ है। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये लॉन्ग हो गया, आप जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो अब इसके पहले वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, और शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेना, अच्छे से कर लोगे ना तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पर है हमारे पास -10। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है, तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो, ताकि आपकी भी हेल्प हो और हमारे भी हेल्प हो जाए। ठीक है, आपके दोस्तों को भी हेल्प हो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या कमेंट करना, तो नाइस लाइक, ठीक है, कुछ भी लिख दो, बस कमेंट करो, कमेंट करके बोलो तो हम समझ जाएंगे हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, बट आप कुछ भी लिख रहे हो लिख दो। ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमने क्या बताया था, पहले इसे स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं? देखो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट टर्म है, इसको लिखा, लास्ट टर्म का मतलब हो रहा है जो हमारे पास कोफिशिएंट है, सॉरी कांस्टेंट टर्म है, इसको लिखते हैं -10 है, -10 लिखा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, इसके आगे कुछ नहीं, कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो -10 मिल गया। अब -10 को ऐसे दो नंबर में हमें ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो -10 ही आ जाए, बट उनका जब हम लोग सम करें तो हमें प्लस का 3 मिल जाए। ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, हमें मिल जाए -10। जैसे कि हमें पता है 5 × 2 कर दो तो क्या आता है, 10 आता है, बट क्या माइनस का आता है? नहीं, माइनस का नहीं आता, तो हम माइनस यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर -10 हो गया। अब इनका ही हम लोग सम कर देते हैं। अगर हम लोग इनका सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, सॉरी प्लस का 3 मिल जाएगा, और हमें प्लस का ही 3 लाना था। बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे और ये कह रहे होंगे अगर हम लोग -5 के आगे लगा देते तो क्या दिक्कत थी, तो भी तो -10 आता। हाँ भाई बिल्कुल -10 आता, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती, क्योंकि जब हम लोग अगर -5 के आगे लगा देते तो यहाँ पर +2 करते तो हमारे पास ना -3 आता, बट हमें चाहिए क्या होगा, +3। जो भी हमारा x का कोफिशिएंट होगा ना वो चाहिए होगा, और उसके आगे जो भी साइन लगा होना चाहिए वैसा ही हमें नंबर लाना होता है, ये याद रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में वो नंबर जो मल्टीप्लाई करने में आ रहा है वो, और फिर उन्हीं दो नंबर का सम करने में वो जो कि x का कोफिशिएंट होना चाहिए वो। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो अब इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर, बहुत आराम से बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 2x, और माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 10। इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया x + 5, और इन दोनों में से हमने -2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी हो गया हमारे पास x + 5। अब बात आती है कि यहाँ पर प्लस कैसे आ गया। देखो हमने इस वाले से पूरे से -2 को कॉमन लिया, -2 को कॉमन लिया तो अंदर जो साइन होता है ना वो चेंज होता है। जब भी माइनस बाहर आ जाता है ना तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो फिर से माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2x, और -5 कर दो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा ना। तो बस इसीलिए तो ये हो गया -2x + 5। अब देखो यहाँ पर ना आपके पास x + 5 यहाँ पर भी है, x + 5 यहाँ पर भी है, तो एक ब्रैकेट में हमने x + 5 लिख दिया और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमने कर दिया x - 2 कर दिया। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो fx है, देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं fx से, ठीक है, fx = दिस, ये हमने बोला। अब हमने बोला fx = 0। हमारे पास जो ये fx आया है ये एक फंक्शन है, ये हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। यहाँ पर हमारे पास fx क्या है, x + 5 ये है, और हमारे पास क्या है x - 2 ये है, इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0 है।
गॉट इट। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + 5 = 0 और यहाँ पर लिख दिया हमने x - 2 = 0। गॉट इट, कोई दिक्कत। ये 5 हमारा प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का, और यहाँ पर हमारा 2 माइनस का इधर जाएगा, तो ये हो गया हमारा प्लस का। तो हमने देखा x = हमें 2 मिल चुका है और यहाँ पर x = 5 मिलेगा, वो भी माइनस का। प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का, ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये x जो माइनस का 5 आया है और ये x जो हमें 2 मिला है, ये ही हमारे होते हैं ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होते हैं? ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया वेरीफाई करके बताओ, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो नहीं मानोगे तो वेरीफाई करेंगे कैसे? सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की हेल्प से। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको सबसे पहले लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखा हमने सम, ठीक है, ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में आ गए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो सम ऑफ ज़ीरो, जो हमारे पास ज़ीरोस आए उनका सम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? -5 प्लस 2, ये है, इक्वल्स टू माइनस लगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, एक्स कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3। यहाँ पर 3 लिखो। अब देखो ये 3 प्लस का है तो प्लस का ही लेना, अगर माइनस का होता है तो इसमें माइनस लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो -3 आ गया, इसको सॉल्व करोगे -3 आ गया। तो हमने देखा भैया ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया वेरीफाई। अब आगे आ जाओ, आगे हमें क्या करना? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। क्या? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। यहाँ पे लिखा हमने प्रोडक्ट। अब एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -B/A कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। हम आगे ऐसे ही करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा इसलिए, ठीक है। इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हो गया हमारे पास, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। इतनी बात क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, हमारे पास ज़ीरो है -5 और यहाँ पर है 2। कांस्टेंट टर्म मतलब समझते हो ना, ये लास्ट वाला जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, ये हो गया 10। यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 1। देखो 1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1। अच्छा यहाँ पर देखो 10 के आगे माइनस लगाए ना, तो माइनस ज़रूर लगाओ, माइनस का और प्लस का ध्यान ज़रूर रखना। 5 2 से 10, वो भी माइनस का, और यहाँ पर देखो क्या आ रहा? माइनस का 10। ये हो गया वेरीफाई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करके भाई साहब पूछ लो, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही डाउट लेके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जनाब गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। गेम हो जाएगा, गेम खेला हो जाएगा आपके साथ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x और यहाँ पर है -8। ये है। शुरुआत के 5 क्वेश्चन पहले देखो, ठीक है, फिर खुद से प्रैक्टिस करो, फिर देखो, फिर प्रैक्टिस करो। अगर कहीं भूल रहे होगे तो प्रैक्टिस करो। मान लो आपने शुरुआत के 5 क्वेश्चन किए, देख लिए, फिर उसके बाद आपने करना शुरू किया, तो आपने खुद से यहाँ तक सॉल्व कर लिया, तो आपने कुछ तो सॉल्व किया ना। फिर उसके बाद वीडियो को देख लो, फिर नेक्स्ट पार्ट में आप शायद ये पूरा सॉल्व कर लो, फिर आप फिर से देखोगे तो आप कर पाओगे, ये पूरा देख के कर लोगे। फिर उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन करोगे ना, तो हो सकता है ये पूरा आप एक ही बार में सॉल्व कर दो बिना देखे। ऐसे ही होती है मैथ, और ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x -8, ये है। सबसे पहले इसे स्प्लिट मेथड से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चाहो तो इसको ऐसे लिखो, fx इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x और यहाँ पर है -8, ठीक है। अच्छा, इसको हमेशा एक चीज़ याद रखना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो रहा है कि पहले एक्स स्क्वायर आएगा, देखो पावर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, जिसकी ज़्यादा पावर वो आगे, जिसमें पावर कम वो लास्ट में, कोई भी पावर नहीं, मतलब जिस कोई भी वेरिएबल वाला नंबर कोफिशिएंट। समझ गए ना इतनी बात? चलो अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व करना है हमें स्प्लिट मेथड से। तो -8 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, कुछ नहीं इसका मतलब 1। सॉल्व करो -8, ओके। अब हमें क्या करना है, देख पा रहे हो आप,
हमें अब इसको दो नंबर में ऐसा ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 8 मिले, ठीक है। और फिर जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग क्या कर दे, सम कर दे, तो माइनस का 2 मिले, माइनस का 2। तो हमें पता है 4 इंटू 2 करोगे तो 8 मिलेगा, 8 आ गया, वो भी माइनस का चाहिए था, माइनस का मिल गया। अब इन्हीं का हम लोग सम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिल गया, -8 -2 मिल गया, वही हमें चाहिए, बिल्कुल हो गया हमारा काम। तो यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ कर दिया -4x, और यहाँ लिखा माइनस का हमने 2 और साथ में लगा दिया x, माइनस यहाँ कर दिया 8। गॉट इट। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले लो x को कॉमन, तो यहाँ पर x -4 आ गया, ये आ गया हमारे पास। ओके, ये 2 हमारा, ओके ये वाला 2 हमारा प्लस का था ना, ये प्लस का रहेगा। अब इसमें हमने 2x को कॉमन ले लिया, सॉरी सिर्फ 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो गया x -8। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, इस बार हमने 2 को कॉमन लिया और अंदर वाला साइन चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो साइन है ना वो इस बार प्लस का है। जब माइनस का साइन होता है तब अंदर वाला साइन चेंज होता है, प्लस वाले में नहीं होता है। ओके, यहाँ पर 4 आएगा ना कि 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया तो x -4 हो गया। अब यहाँ पर x -4 एक ब्रैकेट में, ये हो गया, और यहाँ पर x + 2 दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग बोलेंगे fx जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे 0 के, तो हम लोग लिख सकते हैं x -4 और हमने लिख दिया x + 2 = 0 कर दिया। अब इसको हम लोग 0 के इक्वल लिख देंगे, x -4 = 0, और यहाँ पर x + 2 = 0 हो गया। ये x, ये माइनस का 4 है, इक्वल के इस साइड जाएगा प्लस का 4, और ये हमारे पास प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया, ये हो गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास x = 4, x = हो गया हमारे पास -2, ये माइनस है, ठीक है। हमें यहाँ पर जीरोस मिल गए, हमें क्या मिल गए, 0 मिल गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ 0, यहाँ लिख दिया हमने सम ऑफ, यहाँ कर दिया 0। सम ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, और डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, ठीक है। सम ऑफ 0, इनका सम, तो 4 + 2, देखो ये माइनस का है तो -2 कर दिया, इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट जनाब क्या है भाई, माइनस का 2 है, यहाँ पर -2 लिखा, और यहाँ पर लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा, तो यहाँ पर डिवाइड में 1 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। एक सेकंड, हाँ हमने देखो क्या मिस्टेक किया, हमने यहाँ पर ये मिस्टेक किया कि इसके आगे जो साइन है माइनस का वो तो लगा दिया, बट ये 2 के आगे जो माइनस है ये नहीं लगाया, तो इसमें हम लोग माइनस का भी 2 लगाएंगे, माइनस भी लगा देंगे, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 में ना हम सीधा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म c अपॉन हम लोग कर देंगे a, ये लिख देंगे, ठीक है। अभी हमने ऊपर बताया था ना, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? अरे हटो, ये लो। अब हमने इसको लिखा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मतलब हो गया हमारे पास 4, बीटा मतलब हो गया हमारे पास -2, इक्वल्स टू c मतलब कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -8, ये वाला, ये देख रहा ना ये। अब डिवाइड में क्या है, a मतलब होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करोगे 4 2 हो गया हमारे पास 8, वो भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। आई होप आपको यहाँ पर ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कहीं डाउट होगा, हम बार बार आपसे कह रहे हैं तो कमेंट करके पूछ लो, जितनी जल्दी हो सके कमेंट कर लिया करो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। सारे ही क्वेश्चन एक जैसे, मान लो कॉपी पेस्ट है, बस वैल्यू चेंज है। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 7x, और फिर है हमारे पास 12, ये है हमारे पास। गॉट इट। हमें करना क्या है, सबसे पहले से fx के इक्वल लिख देना है, fx इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस हमने कर दिया 12, ये हो गया। और हमने कह दिया जो fx है वो x 0 के इक्वल है, fx इक्वल्स टू 0, हमने यहाँ पर पहले ही बोल दिया। अब देखो यहाँ पर स्प्लिट मेथड से इसे सॉल्व करो। लास्ट टर्म हमारे पास 12 है कांस्टेंट टर्म,
इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। ठीक है, अब हमें इसे 2 नंबर में ब्रेक करना है। ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उनका मल्टीप्लाई करे तो हमें 12 ही मिले, और फिर जब उनका सम करे तो हमें वो क्या मिल जाए, जो x का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 7, प्लस का 7, हमें प्लस का 7 मिल गया। हो गया हमारा काम, है ना, कितना सिंपल। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, यहाँ पर 2 नंबर है 4 और 3, यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर, और फिर हो गया हमारे पास क्या 4x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 3x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 12। गॉट इट। इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया x प्लस यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 4। हमने क्या किया, x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में कर दिया और x प्लस 4 को दूसरे वाले ब्रैकेट में कर दिया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको। हमने क्या कहा था कि जो हमारा fx है वो 0 के इक्वल है, ये सारे हमारे क्या fx के इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसको हम लोग 0 के इक्वल लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखा ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लिख दिया हमने x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 कर दिया। ये 3 हमारा प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमें जीरोस तो मिल चुके हैं अपने। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, सम ऑफ 0 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, माइनस का 3, बीटा हमारे पास है माइनस का 4, ये है इक्वल्स टू माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट ये 7, यहाँ पर लिखा हमने 7 अपॉन ए होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, यहाँ पर 1 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी माइनस का हमारा 7 है। ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा हमारे पास -3, बीटा हमारे पास -4 इक्वल्स टू सी हमारे पास क्या है 12 है, और ए हमारा 1 रहेगा। सी मतलब कांस्टेंट टर्म ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 3 4 जा 12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, ये 12 इक्वल्स टू 12, और ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन 3। अब इसके पीछे ही कर लेते क्यों फालतू हम पेज वेस्ट करें। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन जो 4 है यहाँ पर है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको सबसे पहले बोल देंगे f(x) इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और हमने बोल दिया f(x) इक्वल्स टू है 0 के। ये हमारा f(x) हो गया और f(x) 0 के इक्वल हो जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर हमने लिखा, माइनस लिखा x, माइनस कर दिया 6, ये है f(x). ओके, अब देखो हमें करना क्या है। सबसे पहले स्टेप होता है हमारा कि इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करो। जो लास्ट टर्म है -6 दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। क्या आ गया हमारे पास 2, 6 2 जा 12, वो भी माइनस का 12। इस 12 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 ही मिले, और फिर जब उन 2 नंबर का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिले, x का कोफिशिएंट या कुछ नहीं इसका मतलब 1, माइनस का 1 मिल जाए। ऐसे 2 नंबर हमें लेने होंगे। सोचो, हमें पता है 3 4 जा 12 होता है, 4 इंटू 3 करो, क्या आ गया 12 आ गया 12। हमें माइनस का चाहिए तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, -12 हो गया। अब इसका हम लोग सम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हम माइनस का 1 मिल जाएगा। अब हमें ये बताओ हमने -3 के आगे क्यों नहीं लगाया, कमेंट करके बताओ। जो भी कमेंट करेगा उस कमेंट को पिन कर देंगे, पिन करने से वो कमेंट हमेशा सबसे ऊपर ही दिखता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पर हमने इसको स्प्लिट किया तो यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर, हमें 2 नंबर मिल चुके हैं -4 और 3, तो यहाँ लिखा -4x, और यहाँ कर दिया हमने प्लस का 3x -6। अब इन दोनों नंबर से 2 और x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 2x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x -2 सॉरी, और इसमें से हम लोग 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस हमारे पास 2, ये हो गया।
अब आप देख पा रहे हो x माइनस जो हमारा 2 है ये एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया हमारे पास 2x प्लस हमारे पास 3 हो गया। हमने क्या बताया था कि जो fx इक्वल्स टू है वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा 0 के इक्वल ही रहेगा, ये भी 0 के रहेगा, ये भी 0 का रहेगा। लिखना और लिखो, नहीं लिखना है तो लास्ट में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख पा रहे हैं ये 0 के इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और इसको लिखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये कर दिया। अब यहाँ पर माइनस का 2 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो गया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये हमारे पास जो 2 है ये किस में मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। और हमने देखा कि ये हमें ज़ीरोज़ मिल गया है और दूसरा हमें मिल गया है ये दोनों हमें मिल चुके हैं। अब हमें इसे वेरीफाई करके दिखाना। वेरीफाई कैसे करोगे? देखो अल्फ़ा प्लस बीटा ये सम ऑफ 0 हम लोग बोलते हैं इसे, जो कि होगा माइनस बी अपॉन है। अल्फ़ा हमारे पास क्या है? अल्फ़ा है 2, पहले वाले को अल्फ़ा मान लिया करो, दूसरे वाले को बीटा, प्लस यहाँ पर है -3 बाई हमारे पास 2 है, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस लगा है, माइनस लिख दो। बी मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 वो भी माइनस का, तो -1 डिवाइड में हो गया हमारे पास ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब कि 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 है, 2 आ गया, 2 2 जा हो गया 4। अब ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 1 जा 2 और ऊपर हो गया 3, ये 3 ही रहेगा। इसका ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/2 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो देखो ये तो वेरीफाई हो रहा है वेरीफाई। अल्फ़ा प्लस बीटा हो चुका है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने किया अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? C अपॉन ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब हो गया 2 इंटू -3/2, ठीक है। C अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म। C मतलब होता है कांस्टेंट टर्म है 6, इसके आगे लगा है माइनस, तो -6 लिखेंगे। और डिवाइड में हमारे पास a है, a हो गया मतलब हमारे पास 2। इसको सॉल्व करो और इससे ये कैंसिल करो तो -3 और यहाँ पर भी आ जाएगा -3। ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। वेरीफाई भी हमने करके दिखा दिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 4 का आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 है इसको देखो। ये कह रहा है कि भैया आपके पास है 4x, इसको सीधे हम fx के इक्वल ही लिख देते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। fx इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4x², ये हो गया, माइनस हमारे पास 4x है और माइनस हमारा 3 हो गया, ठीक है, ये लिख दिया। हमने बोल दिया कि जो fx है वो 0 है, ये इक्वल्स टू 0 है, बस हो गया काम। पहला स्टेप क्या होता है कि सिर्फ स्प्लिट करना है, कैसे भी करके स्प्लिट कर दो। तो हमारे पास लास्ट टर्म मतलब कि कांस्टेंट टर्म है -3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ 4 गया, 3 4 जा हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 12। इतनी बात क्लियर है। अब हमें करना क्या है? अब हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं कि जब उन 2 नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 मिल जाए, बट जब उन्हीं 2 नंबर का हम लोग सम करें तो माइनस का 4 मिले। x का जो भी कोफिशिएंट होता है वही चाहिए हमें। तो हमें पता है 6 × 2 होता है 12, 6 2 जा 12 होता है, बट हमें माइनस का चाहिए। -6 के आगे लगाएंगे, 2 के आगे क्यों नहीं लगाएंगे अभी बताते हैं। इनका ही सम करके देख लो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का 4। अगर माइनस आप 2 के आगे लगा देते है ना, तो क्या होता कि आपके पास ये जो 4 माइनस का रहा है ये प्लस का आ जाता। यहाँ पर सॉल्व करते तो प्लस का बन जाता, हमें तो माइनस का चाहिए, इसलिए हम लोग माइनस के आगे 6 ही लगाएंगे। ये सब हमें खुद से सोच के करना है। ओके, चलो अब यहाँ पर आ जाओ 4x² माइनस 4x, और यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, माइनस लिखेंगे 6x। ये 2 नंबर हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पर -6x हो गया, प्लस 2x -3 कर दिया, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना। हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 2x -3 मिल गया। इसमें से हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते तो 1 को ले लो बाहर, तो 1 आ गया, तो अंदर जो है वही रहेगा, 2x -3 ही रहेगा। गॉट इट? आप देख पा रहे हो ब्रैकेट के अंदर 2x -3 2x -3, इसे एक ब्रैकेट में कर दो ऐसे, और ये 2x और ये +1 को एक ब्रैकेट में, 2x +1 को दूसरे वाले ब्रैकेट में, इसे 0 के इक्वल कर दो, क्योंकि fx = 0 हमने कह दिया था।
अब इन दोनों के 0 के इक्वल लिख दो, इन दोनों को 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और इसको लिखा हमने 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये हमारे पास किसका है, ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 3 है, ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर है हमारे पास -1 यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये हो गया। आप देख पा रहे हो x इक्वल्स टू हो गया -1/2, x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3/2। ये हमें x की वैल्यू मिल गई, मतलब 0 हमें मिल चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ, मतलब वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा -b/a होगा। आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया होगा, ये नहीं देख पाए होगा स्टेप, क्योंकि यहाँ पर बैटरी की वीडियो नहीं कैमरे की बैटरी डाउन हो चुकी थी और ये कैमरा बंद हो गया था, हम देख नहीं पाते, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी वीडियो में होती रहती हैं। खैर जो भी था, इसको अब फिर से देखो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो माइनस, हमने क्या किया, बस वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पर a है, a की जगह में हमें क्या लिखना है, a की जगह में हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है, जो कि है यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ गया 3 प्लस ये हो गया -1 इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 आ गया। ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में 1 चला जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। 2/2 क्या हो जाता है, 2/2 हो जाता है 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा कर लिया था, अब हम लोग करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर हमने कर दिया अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a कर दिया। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है हमारे पास 3/2 इंटू बीटा हमारे पास है -1/2। c हमारे पास है कांस्टेंट टर्म जो कि है -3, a हमारे पास क्या हो जाएगा x² का कोफिशिएंट जो कि है हमारे पास 4, ये हो गया -3/4, ठीक है, इक्वल्स टू -3/4। देखो दोनों ही सेम आ चुके हैं और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब 6 में आ जाओ। क्वेश्चन जो 6 है उसको देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया 5x² है आपके पास और है माइनस है 4x, नहीं 4 नहीं है 4 है, और एक सेकंड, इसको पहले fx के इक्वल लिखेंगे, फिर यहाँ पर है 5x² -4 -8x, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बोल देते हैं जो fx है ये 0 के इक्वल है हमारा, ठीक है। अब देख पा रहे हो ये क्या, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अभी अभी हमने बताया था आपको कि भैया जो जिसकी पावर हाईएस्ट होती है उसको लिखते हैं, पहले x², फिर इसके बाद आएगा x 8x मतलब, फिर आएगा -4, ये है क्लियर इतनी बात। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे, स्प्लिट मेथड। 4 × 5, 4 5 से क्या हो गया 20, वो भी माइनस का 20 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगाए। अब 20 को 2 नंबर में ऐसा ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 20 मिले, बट जब सम करें तो हमें 8 मिले। तो हमें पता है क्या होता है, हमें पता है कि भैया 10 × 2 कर दो, 10 2 हो गया 20, बट हमें तो माइनस का चाहिए तो -10 के आगे लगा दो, लग गया 20 हो गया। अब इसको ही सम करके देखो, इसका सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -8 मिल जाएगा, हो गया हमारा काम, मिल गया 2 नंबर। अब इन्हीं को लिख लो, ये हो गया 5x², यहाँ पर हो गया -10x, और फिर प्लस हो गया हमारे पास 2x, और माइनस हमने कर दिया 4, गॉट इट। अब इन दोनों में से पहले हम लोग 5 और x को कॉमन ले लेते हैं, ले लिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास x -5 2 = 10, और यहाँ पर हमने 2 को कॉमन ले लिया और ये हो गया हमारे पास x -2 हो गया, क्लियर इतनी बात। अब हमने देखा x -2 एक ब्रैकेट में है और हमने यहाँ पर देखा 5x + 2 दूसरे में है, ये कर दिया, हो गया। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख दिया और इसको सॉल्व किया, हमने लिखा x -2 भी 0 के इक्वल है और हमने कहा 5x + 2 भी 0 के इक्वल है, ये हो गया 0। अब ये x हमारा माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये 2 हमारा प्लस का है, सीधे ही भेज देते हैं, ये 2 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया। ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। हमें यहाँ पर जीरोस मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ 0, जो कि हो जाएगा हमारे पास -b/a, और हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 0, जो कि हो जाएगा हमारे पास c/a। अब देखो सम ऑफ 0 मतलब 2 प्लस माइनस, यहाँ लिखा हमने -2/5, ये लिख दिया, इक्वल्स टू -b,
बी हो गया हमारे पास 8 और ए हो गया हमारे पास 5, माइनस का 8 और ए हो गया हमारे पास 5, ये हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर हमने कर दिया 5, 5 2 जा हो गया 10, यहाँ पर देखो ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस हो जाएगा -2, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8/5 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा आपके पास 8/5 और यहाँ पर भी आ गया 8/5, ये हो गया हमारा इक्वल। अब इसको देख लो, अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू -2/5, यहाँ पर है C/A, C मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है -4, ए क्या है 5, तो यहाँ पर हो गया 5। इसको सॉल्व करो, 4 2 2 ज़ा 4, वो भी -4/5, यहाँ पर हो गया -4/5, ठीक है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, नहीं माने तो मत करो, बट फिर भी कुछ ना कुछ बोलो, कमेंट करके बोलो भैया, कुछ भी बोल दो, हाय हेलो बोल दो, कैसे हो बोल दो, है ना, खाना खाया कि नहीं खाया वो भी बोलो, मगर बोलो। 6 हो गया, 7 हो गया, 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन जो 7 है यहाँ पर है 2x² और फिर है -11x और है हमारे पास प्लस का 15। ओके 6 था ही ना, एक मिनट से कर लेते हैं। हाँ क्वेश्चन 6 से अब 7 में आ गए हैं, जो कि 2x² -11x प्लस 15। ओके अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है, फिर से हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो 15 का मल्टीप्लाई 2 से, 15 2 ज़ा 30, प्लस का 30 आ गया। इसे दो नंबर में ब्रेक करो, ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए और फिर सम करें तो 11 आ जाए। तो हमें पता है 6 5 से क्या होता है 30 होता है, और इनका अगर हम लोग सम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका सम करने में हमें 11 मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, तो यही दो नंबर हो गए हमारे। कितना सिंपल है ना, बिल्कुल। प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +6x + 5x और यहाँ पर हो गया प्लस हमारे पास 15। अच्छा एक चीज़ हमसे गलती हो गई, क्या, हमें प्लस करने में ऐसा नंबर चाहिए माइनस का 11 चाहिए, हम प्लस का 11 ला रहे हैं, हमें कैसे चाहिए माइनस का। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ भी माइनस लगाएंगे और यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा, और यहाँ माइनस भी रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस बन जाता है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई बस। तो इस वजह से हमारा ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो छोटी छोटी मिस्टेक बड़ा बवंडर कर देते हैं इस तरीके से। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास, और ओके कॉमन लेंगे इसमें, तो 2x यहाँ पर आ गया x माइनस आ गया हमारे पास 3, इसमें से हमने 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया x माइनस है ना बाहर, तो प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर 5 3 जा हो जाता है 50। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर x -3 है, यहाँ पर x -3 हो गया एक ब्रैकेट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x -5 हो गया दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब हमने देखा कि ये x -3 बराबर है 0 के, और यहाँ पर 2x -5 भी 0 के हमारे इक्वल है। अब क्या करेंगे, ये माइनस का है, इक्वल की साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये भी हमारा माइनस का है, यहाँ पर पहले 2x लिखा, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5/2, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। हमने देखा कि हमें ज़ीरोस मिल चुके हैं, हीरोस नहीं ज़ीरो, क्या ज़ीरो, शून्य मिल गया, ठीक है, अरे शून्य नहीं ये ज़ीरोस है, ओके जो भी है। अब देखो अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा पहले, जो कि हो जाएगा हमारे पास -b/a, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि हो जाएगा हमारे पास c/a हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या हो रहा है, जो ज़ीरोस है इनका सम, ये 3 + 5/2 इक्वल्स टू -b मतलब हो गया x का कोफिशिएंट माइनस का 11, यहाँ पर -11 आ गया, और a मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि है 2। इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, 6 + 5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 11/2 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 11/2 इक्वल्स टू 11/2 मिल गया हमें, ठीक है। अब ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा में आ जाओ, तो ये हो गया 3
इंटू 5/2 और यहाँ पर है c जो कि है 15/a जो कि हो गया हमारे पास 2। 5 3 ज़ा 15, 15/2 यहाँ पर भी है, 15/2 यहाँ पर भी आ गया और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। समझ में आ गया? चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। अब तो समझ में आने ही लगे होंगे, 7 क्वेश्चन कर लिए। अगर फिर भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करो। यहाँ पर हो गया 2, रूट में हो गया 3x², यहाँ पर -5x और यहाँ पर हमारे पास +√3। अब ये रूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, यही थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सिंपल है। जो लास्ट टर्म हमारे पास है √3 है, ठीक है, लास्ट टर्म बोलो या फिर कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये है। इसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ जो कि है 2√3। तो देखो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखा है, √3 इंटू √3 होता है 3, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। समझ गए? अब हमें ऐसा कोई नंबर लेना है कि जब उस नंबर का मल्टीप्लाई करें हम तो हमें 6 मिल जाए। जैसे कि 2 इंटू 3 किया, हमें क्या मिल गया? 6 मिल गया। बट जब इन्हीं नंबर का सम कर दें तो हमें मिल जाना चाहिए क्या? x का कोफिशिएंट -5, बट यहाँ पर तो प्लस का 5 आ रहा है। अब हम लोग क्या करें? तो दोनों में माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस बन जाता है। जब सम करेंगे ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस माइनस और इसको सम करोगे तो माइनस का 5 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखो 2, ये हो गया √3x², यहाँ पर आ गया -2x और -3x प्लस यहाँ कर दिया हमने √3। गॉट इट? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो इसमें से हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया और x भी ले लिया। अंदर क्या बचेगा? √3x माइनस यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1, ये बच रहा है। अब देखो और इसमें देख के हमें बताओ कि इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। कहोगे भैया कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। अरे बिल्कुल ले सकते हैं भाई। कैसे? देखो ये लिखा हुआ है 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। चलो फिर लिखो, फिर क्यों नहीं लिख रहे हो? लिख दो √3 इंटू हमने लिख दिया √3, पीछे क्या लगा हुआ है? x भी लगा दिया, प्लस यहाँ पर √3 है, इसको √3 ऐसे ही लिखा रहने दो, ऐसे ही छोड़ दो सब कुछ। अब हमें क्या करना है? अब देखो 2x लिखा, यहाँ पर हो गया हमारे पास √3x माइनस 1। इस पूरे को ध्यान से देखो, इसमें से अब हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, √3 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने -√3 कॉमन ले लिया, माइनस लगा है तो ये भी बाहर आएगा ही। अंदर क्या बचेगा? √3x। अब ये देखो माइनस कॉमन हो चुका है तो प्लस बन जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ये चीज़ समझ में आ गई ना? चलो बढ़िया। फिर तो अब यहाँ पर ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट में है तो इसे बाहर कर दिया हमने, मतलब एक ब्रैकेट में कर दिया 3x माइनस 1। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2x माइनस √3 है, इसे हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हो जाएंगे। अब जब 0 के इक्वल हो गए तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और फिर हमने 2x माइनस √3 कर दिया, ये भी हो गया हमारे पास 0। अब हमें करना क्या है? सिंपल है। आपको ये माइनस दिख रहा है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये √3x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो गया। गॉट इट? यहाँ पर फिर से देखो, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो गया। ये हमारे पास x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। x इक्वल्स टू हो गया √3/2 और x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1/√3 हमें मिल गया। ये जीरोस हो गए हमारे। गॉट इट? अब हमें क्या करना है? इन्हें वेरीफाई करके दिखाना है। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? -b/a और फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास c/a हो जाएगा। यहाँ पर सम ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास 1/√3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 हो गया, ये आ गया इक्वल्स टू -b x का कोफिशिएंट -5 है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5 और -1 पहले से भी लगा हुआ है और डिवाइड में a, मतलब 2√3 आ गया हमारे पास। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आ गया 2√3, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2, ऊपर आ गया 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू √3। देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई √3 इंटू √3।
यहाँ पर है माइनस, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 2√3 हो गया। ओके, अब इसको देखो, √3 इंटू √3 अभी हमने ऊपर बताया था क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है 3, क्या होता है 3 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 2 + 3/2 √3 = 5 2√3। इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर हो गया 5/2 √3 = 5/2 √3। क्लियर इतनी बात? देखो इक्वल आ गए। अब इधर आ जाओ मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें ईजिली हो जाता है सब कुछ। यहाँ पर आ गया 2 = C, कांस्टेंट टर्म है √3 और A मतलब हो गया 2√3। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, फिर नहीं अभी आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन जो 9 है हमारे पास, वो क्या कह रहा है कि जनाब आपके पास है 4x² - 4x है और यहाँ पर है प्लस का 1 है। इसको सॉल्व करना है। लास्ट टर्म हमारे पास 1 है, इसका मल्टीप्लाई 4 में करो, 4 1 जा हो गया 4, 4 कहाँ से आया, ये x² का कोफिशिएंट है ये। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिल जाए, फिर उन्हीं दो नंबर का सम करें तो भी हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए, वो भी माइनस का 4 मिल जाए। ऐसे दो नंबर ले लो भाई। फिर देखो ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाए। 4 मतलब हो गया 2 × 2 बन गया 4, हाँ बन गया। अब इन्हीं का हम लोग सम कर देते हैं तो क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। बट यहाँ पर जो 4 है ये माइनस का है, तो हम लोगों को माइनस दोनों में लगाना पड़ेगा। यहाँ लगाओगे तो प्लस बन जाएगा, इधर लगाओगे तो माइनस का 4 बन जाएगा। यहाँ कर दिया हमने 4x², यहाँ पर आ गया -2x, यहाँ पर हो गया +1। अब इन दोनों में से हम लोग 2 और x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x माइनस हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर आ गया 2। यहाँ पर हमने देखा कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो हमने -1 को ही कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पर 2 बचेगा ना, 2 जब कॉमन ले लिया तो 2x बचेगा। यहाँ पर हमने देखा 2x, अब माइनस कॉमन आ चुका तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये है 2x - 2, ये हो गया ऑल राइट। यहाँ पर 1 आएगा ना कि 2, ये थोड़ी मिस्टेक थी। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x - 1, इन दोनों को 0 के इक्वल लिख दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये दोनों 0 के इक्वल है, तो इन्हें ऐसे लिखा जा सकता है बिल्कुल। यहाँ पर इसको लिखो 2x - 1 = 0, दोनों ही सेम बट डिफरेंट है ना, गाना सुना है वही वाला है। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर भी सेम यही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब ये ज़ीरोस हमें मिल चुके हैं, अब इसे अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, = -b/a। फिर हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे और फिर हो जाएगा हमारे पास c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 माइनस b हमारा x का कोफिशिएंट -4, यहाँ पर -4 आएगा, और a हमारा हो जाएगा x² का कोफिशिएंट जो कि 4। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 हमने कर दिया, और c हो जाएगा हमारे पास 1/a हो गया हमारे पास 4। इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2/2 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल 1, और इसको सॉल्व करोगे तो 1, तो हमें 1 = 1 मिल गया। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, और इधर तो 1/4 है ही, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा समाप्त हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भैया क्या हाल चाल है, 2x² - x - 4, मतलब ये नहीं कह रहा है इसे सॉल्व करके दिखाओ। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो -4 है, -4 लिखा, इंटू करेंगे x² के कोफिशिएंट साथ जो कि है 3, 3 4 जा हो गया 12, यहाँ पर माइनस का 12। अब हमें इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 12 मिल जाए, और उन्हीं दो नंबर का जब हम लोग सम करें तो x का कोफिशिएंट मिल जाए, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। वो दो नंबर आपके सामने ही हैं स्क्रीन में, -4 और 3। इसका सम कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। हमें यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, यही चाहिए, तो ये हो गया।
यहाँ पर हो गया 3x² माइनस 4x लिखा और प्लस का 3x कर दिया और माइनस 4 कर दिया। गॉट इट। इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं बताओ, इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, 3x को इधर ले लो, 4 को इधर ले लो तो भी कॉमन मिल जाएगा। अगर नहीं लेना चाहते, ऐसे ही लिखना चाहते तो x को कॉमन ले लो और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 4, ये मिलेगा। इसमें से माइनस +1 को कॉमन ले लो तो भी यहाँ पर 3x माइनस 4 ही मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसा अच्छा लगे वैसे कर लो। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x माइनस 4 और यहाँ पर आ गया x प्लस 1 आ गया। ठीक है, इन दोनों को 0 को इक्वल लिख दो। यहाँ पर लिखा हमने 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ कर दिया हमने x प्लस 1 इक्वल्स टू कर दिया 0 के। यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा प्लस का, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, बस ये आ गया हमारे पास जीरोस, आ गए 0। अब हमें वेरीफाई करना है, कैसे? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a और फिर यहाँ पर हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि 4/3 प्लस b हमारे पास -1 है, -1 इक्वल्स टू माइनस b हमारा है x का कोफिशिएंट जो कि होगा -1 और a हो जाएगा हमारे पास 3। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारे पास क्या है? अल्फ़ा हमारे पास क्या है भाई? अल्फ़ा तो हमारे पास 4/3 है, बीटा हमारे पास -1 है, c हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म -4 और a हमारे पास है 3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया प्लस और यहाँ पर आ गया माइनस का 3, -3। यहाँ पर -1/, देखो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया +1/3। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 इधर भी आ जाएगा, 1/3 इधर भी है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ पर -4/3 आ गया और इधर भी -4/3 है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। क्वेश्चन जो अब 11 है इसको ध्यान से समझ लो, क्यों समझना है अभी बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 5x² और फिर कहा जा रहा है प्लस आपके पास है 10x। इस वाले केस में ना आपके पास कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, और जब कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट इसे 0 के इक्वल लिख देते हैं, बस 0 के इक्वल लिखते ही ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास? 5x कॉमन आ जाएगा। अभी फिर से एक दुर्घटना घटी कि वीडियो रिकॉर्ड हुई बट हो नहीं पाई, तो क्या हुआ? इतना हमने सॉल्व कर दिया बट ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो हम अभी आपको फिर से समझाते हैं। देखो, जब कभी भी हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाए, कोफिशिएंट ना हो, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं, तो आप इक्वल्स टू 0 को इसे लिख दो, ठीक है। फिर इसमें से आप कॉमन ले लो। इसमें से कॉमन क्या मिला? हमें 5x मिल गया। जब हमें यहाँ पर 5x कॉमन मिला और यहाँ पर आ गया हमारे पास x + 2, देखो 5x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ये 0 के इक्वल है। अब क्या करना है? ये 5x देखो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा 5x = 0, ये हो गया। और एक हो गया हमारे पास x + 2 = 0। ये समझ में आ रहा कैसे कर रहे हो? जैसे कि हमारे पास ये बन के आता था पूरा, है ना, और इसको जब हम लोग 0 के इक्वल लिखते थे तो इसको भी 0 के इक्वल लिखते थे और इसको भी 0 के इक्वल लिखते थे। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी की हुई है। तो आप देख पा रहे हो 5x 0 के इक्वल कर दिया और ये x + 2 भी हमारा 0 के इक्वल है। तो ये 5 जब मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड भी हो जाएगा, तो x = 0 हो गया। और फिर यहाँ पर देखो x + 2, ये प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। गॉट इट? अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। सम ऑफ 0 = -b/a और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0 = c/, यहाँ पर हो गया हमारे पास a। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब हो गया -2 + 0 = -b। यहाँ पर है माइनस का हमारे पास b मतलब समझ रहे हो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है हमारे पास 10, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 10। और a मतलब हो गया x² का कोफिशिएंट 5,
इसको सॉल्व करो 2 आ गया, वो भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का 2 और यहाँ पर भी माइनस का 2। अब इधर आ जाओ, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू हो गया हमारे पास 0। अब सी तो हमारे पास था ही नहीं कुछ, तो इसको 0 ही लिखो। ए में हमारे पास क्या है, ए मतलब हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 5, ये भी 0 ये भी 0, दोनों ही 0, आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन जो 12 है ये बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन है, इसमें आपको मज़ा आ जाएगा करने में। ठीक है, देखो कैसे मज़ा आता है। यहाँ पे लिखा है 8x² -4। अब ये वाला क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन 11 वाला क्या एक जैसा है? नहीं। अब जब एक जैसा नहीं होगा तो इसका सोल्यूशन भी एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमें x का कोफिशिएंट नहीं पता है, उस वाले में हमें कांस्टेंट टर्म नहीं पता था, इसमें कांस्टेंट टर्म दे दिया है। तो जब कभी इस तरीके से केस बने तब आपको क्या करना है, दोनों ही केस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आ जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे लिखा है 8x² -4, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल 4 को ले सकते हैं। यहाँ पर आ गया 2x² -1 आ गया, ये हमने कॉमन ले लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, तो करो क्या, सिंपल सा यहाँ पर देखो 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बट बात आती है कि इतना दिमाग हम लगाएं क्यों, करने से होगा क्यों फालतू में दिमाग खर्च करें। क्योंकि अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ये 4 है, 4 लिखा, इसको हमने लिख दिया है √2 का स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर x में पहले से ही स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको समझना, इसमें x में पहले से स्क्वायर लगा हुआ है। और अगर हमने 1 में भी स्क्वायर लगा दिया तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, है ना, मन की आंखों से, बट अपनी आंखों को खोल के, तो आपको ये √2x होल स्क्वायर दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर। तो ये आपको दिखेगा a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होगा a b, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस b हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम लोग इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे ना तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो, अब हमने देखा ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। 4 हमारा जो बाहर था वो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर a दिख रहा है, a हो गया हमारे पास √2x, b हमारे पास 1 है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √2x, ये हो गया प्लस हमारे पास 1, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ही 0 के इक्वल लिख दो, लिख दिया। अब 0 के इक्वल लिखते ही ये 4 दौड़ते हुए इक्वल के इस साइड गए और ये बन गए 0। क्या बन गए, देखो डिवाइड मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास सिर्फ बचा है यहाँ पर √2x -1, और फिर यहाँ बचा हमारे पास √2x, ये हो गया +1, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ये हो गया। अब ये दोनों 0 के इक्वल है तो हम लोग ले सकते हैं √2x -1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर लिख दिया हमने √2x +1 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। गॉट इट। ये माइनस का है तो इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। गॉट इट। इधर आ जाओ, सेम चीज़, ये प्लस का इधर जाएगा तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने देखा x इक्वल्स टू -1/√2 और यहाँ पर x इक्वल्स टू 1/√2 आ गया। समझ में आ रहा ना, ये 0 हमें मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ 0 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, जो कि हो जाएगा -b/a। अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा है हमारे पास 1/√2 प्लस बीटा हो गया हमारे पास -1/ यहाँ पर है √2। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर √2, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1, यहाँ पर -b हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 लिखो फिर। और यहाँ पर a हमारे पास क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर हो गया 8, इसको सॉल्व करोगे 0 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 में माइनस गया, 1 में 1 को माइनस कर दोगे 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, लो बन गया 0। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा और ये हो गया हमारे पास c/a। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है हमारे पास 1/√2, बीटा हमारे पास है -1/√2 है।
सी हमारे पास माइनस का 4 है, कांस्टेंट टर्म -4, ए हमारे पास 8 है। इसको सॉल्व करोगे √2 इंटू √2 बन जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ पर ऊपर माइनस है, माइनस लगा दो। इसको सॉल्व करोगे 1/2। तो देख पा रहे हो ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। आई होप आज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, 12 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछो। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको क्वेश्चन 13 से लेकर 21 तक के सारे क्वेश्चन मिलने वाले एक ही वीडियो में। ये वीडियो वैसे भी घंटे भर की हो गई है, 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी, 2-3 घंटे की वीडियो जा सकती है, इसलिए हम इसको नहीं अपलोड कर रहे हैं। अगर फिर भी आप कहोगे तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जितने भी, अगर आप कहते हो कि एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज निपटा दो, 1 क्वेश्चन हो या फिर 20 क्वेश्चन हो या फिर 30 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसकी पूरी एक्सरसाइज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो काम है वो है लाइक कमेंट शेयर करना। मेरा जो काम था वो हमने कर दिया, आप अपना काम भी ज़रूर मन से किया करो। ओके बाय।